हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएनए एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी मीडियम अलजेब्रा का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण का भाग 3। तो हम क्या करेंगे, मैंने 1.1 वो पिछले वीडियो में खत्म हो गया था अपना, तो हम स्टार्ट करेंगे 1.2। लेकिन उससे पहले कुछ जो बेसिक्स है वो देख लेते हैं। आप लोगों ने आलेख के बारे में ये पहले भी पढ़ा हुआ है पिछली कक्षा में। क्या होता था, हमें एक समीकरण दिया जाता था ऐसे 2x प्लस 3y बराबर 4। तो ऐसा हमें एक समीकरण दिया जाता था। हम क्या करते थे, यहाँ से x कॉमा y का मान निकालते थे। x कॉमा y का मान निकालते थे, चार मान निकालते थे हम। ठीक है। और वो जो चारों निर्देशांक मिलता था, हम उसे क्या करते थे, आलेख पेपर पर बनाते थे। तो जब भी हम आलेख पेपर पर बनाते थे तो हमें क्या मिलता था, एक सीधी रेखा मिलती थी। ठीक है। तो रेखीय समीकरण को, ये जो रेखीय समीकरण है उसे आलेख पे कैसे दर्शाते हैं, उसके लिए कुछ सोपान दिए गए, उसके बारे में हम देखते हैं अभी। तो यहाँ पर हमें कुछ सोपान दिए गए हैं रेखीय समीकरण को आलेख पर दर्शाने के लिए। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, दिए गए समीकरण के लिए कम से कम चार क्रमिक युग्म बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब जो हमें ये x, y है, x, y का हमें क्या करना पड़ेगा, चार मान निकालना पड़ेगा। चार मान इसलिए निकालते हैं कि अगर समझ लो, अगर एक गलत हो गया उसमें से कोई भी एक बिंदु, तो अगर बाकी का तीन सही रहेगा तो भी हमारी रेखा सीधी जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, चार बिंदु निकालते हैं हम लोग। तो पहला ये था, सबसे पहले क्या करना है, कोई भी समीकरण दिया गया हो, जैसे इधर पे दे दिया 2x प्लस 3y बराबर 12। तो ये जो समीकरण दिया है, इस समीकरण का हमें क्या करना पड़ेगा, चार हल निकालना पड़ेगा। मतलब ये जो x, y है, इसका चार हमें मान निकालना पड़ेगा। वो मान निकालने के बाद क्या करेंगे, ये जो समीकरण है इसको क्या करेंगे, आलेख कागज पर दर्शाएंगे। तो वो हम देखेंगे आगे। फिर दूसरा सोपान क्या दिया है यहाँ पर, अब चार निर्देशांक मिलने के बाद हमें क्या करना है, आलेख कागज पर x और y अक्ष पर ये जो चार बिंदु मिलेंगे x, y के, इसके x, y के जो चार मान मिलेंगे उसे क्या करेंगे, आलेख कागज पर दर्शाएंगे x और y अक्ष बना के। तो ये दूसरा सोपान था। तीसरा क्या है, सभी बिंदु रेखा में आएंगे, उन बिंदुओं से जाने वाली रेखा खींचिए। जब भी हम ये चार बिंदु x, y का जो चार मान मिलेगा, वो अगर चार बिंदु को हम आलेख कागज पर दर्शाएंगे तो वो सब एक ही रेखा में जाएंगे। ठीक है। जब भी हम उसको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक सीधी रेखा मिलेगी। ठीक है। तो ये तीन सोपान दिया गया है कि रेखीय समीकरण को आलेख कागज पर कैसे दर्शाएंगे। तो ये तीन सोपान हमें पता होने चाहिए। ठीक है। तो हम यहाँ पर 1.2 का पहला सवाल करते हैं, हल करते हैं। हमें क्या दे दिया है, निम्नलिखित युगपत समीकरण आलेख विधि से हल करने के लिए सारणी पूर्ण कीजिए। तो एक सारणी दिया गया है हमें, ठीक है, कृति के रूप में। हमें क्या करना है, इसे पूर्ण करना है। हमें यहाँ पर दो समीकरण दे दिया है, x प्लस वाई बराबर 3 और दूसरा क्या दे दिया, x माइनस वाई बराबर 4। तो हमें क्या करना है, ये जो x कॉमा वाई है इसका मान निकालना है। ठीक है, ये सारणी को पूरा करना है। पहले हम क्या करते हैं, x प्लस वाई बराबर 3 के लिए करते हैं, फिर ये दूसरे समीकरण के लिए करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मैं मान लेता हूँ, ये जो x प्लस वाई बराबर 3 है ये हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह पे 3 है, यहाँ पर भी x की जगह पे 3 है, और यहाँ पर y की जगह पे क्या दे दिया है, 0 दे दिया है। मतलब हमें यहाँ पर क्या रखना है, y बराबर 0 रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y बराबर 0 आ गया। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या है, y का मान 5 दे दिया, लेकिन x का मान कितना है वो नहीं मालूम हमें। तो इसे कैसे निकालेंगे, क्या करते हैं, ये जो x प्लस वाई बराबर 3 है, ये समीकरण एक जो है उसमें क्या करते हैं, y की जगह पे क्या करते हैं, 5 रख देते हैं। ठीक है। तो रखते हैं यहाँ पर, समीकरण एक में
y बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण एक क्या दिया हमें, x प्लस y बराबर 3 दे दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये y की जगह पे क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर 3। अब ये जो 5 है वो प्लस में, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 3 माइनस 5। अब यहाँ पर x का मान कितना मिलेगा, 3 में से 5 चलेगा, कितना बचेगा, -2 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे चिन्ह कौन सा है, माइनस है, तो कितना आ जाएगा, x बराबर -2। मतलब यहाँ पर x की जगह पे क्या लिख देंगे, -2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2,5। अब ऐसे ही क्या करेंगे, अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर y का मान 3 है, अब यही y का मान क्या करेंगे, समीकरण एक में रख देंगे। ठीक है, क्या करते हैं, ये जो 3 है, 3 इसका y का जो मान 3 है उसको क्या करते हैं, समीकरण एक में रखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक में y बराबर 3 रखने पर, तो सबसे पहले समीकरण एक क्या दिया है, x प्लस y बराबर 3 ये दे दिया है। अब यहाँ पर जिधर भी y होगा वहां पर क्या रखेंगे, 3 रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस y बराबर, सॉरी y की जगह पे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर बराबर के ये साइड पहले से ही 3 दिया गया। अब ये जो 3 है वो प्लस में, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 3 माइनस 3, तो 3 में से 3 गया, कितना मिल गया, 0। x बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर 3 दिया है, y का मान 3 दिया था, तो x का मान कितना आया, 0 आया। ठीक है, ऐसे ही हम ये वाले सवाल ये वाले बिंदु का भी कर सकते थे, जैसे x का मान इधर 3 दे दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण एक में वापस से x का मान 3 रखेंगे तो y का मान हमें 0 ही मिलेगा। यहाँ पर भी हम डायरेक्ट कर सकते थे, है ना, क्योंकि इधर पे 3 दिया है y का मान, और x का मान कितना है इधर पे 0, तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। मैंने वो लिख के बता दिया आप लोगों को, तो इसे आप कॉपी कर लो। इसके बाद देखेंगे समीकरण नंबर 2 को कैसे हल करते हैं। तो अभी इसका दूसरे समीकरण के लिए देखते हैं, जो x माइनस वाई बराबर 4 दिया है, ठीक है, उसके लिए सारणी को पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर y का मान 0 दिया है, क्या करेंगे, समीकरण 2 में y का मान 0 रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 2 क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 4 दे दिया है। यहाँ पर क्या करेंगे, y की जगह पे रख देंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 0 बराबर 4। तो ये पूरा 0 है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, x बराबर 4 मिल गया। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, 4, और निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4,0। फिर अब यहाँ पर क्या दे दिया हमें, x का जो मान है वो -1 दे दिया है। तो अब क्या करेंगे, ये समीकरण 2 में x बराबर -1 रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण समीकरण 2 में x बराबर -1 रखने पर, तो अब समीकरण 2 क्या दिया गया वो देखते हैं, x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर x का मान कितना है, -1, तो यहाँ पर x की जगह क्या रख देंगे, -1 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस वाई बराबर 4। अब ये जो -1 यहाँ पर है वो बराबर के इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, +1 में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 4, पहले से ये जो -1 है यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो यहाँ पर ये जो माइनस है इसको यहाँ पर दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर -5।
5। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपल ये दोनों साइड माइनस से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर y का मान कितना मिल गया -5। यहाँ पर निर्देशांक क्या मिलेगा -1, -5। तो ये था हम लोगों ने समीकरण प्रश्न संग्रह 1.2 का पहला सवाल खत्म कर लिया। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, निम्नलिखित युगपत समीकरण आलेख विधि से हल कीजिए। ठीक है, जैसा हम लोग ने प्रश्न संग्रह 1.1 में किया था, एक्स और वाई का मान निकालते थे, तो यहाँ पर भी वही करना है हमें। ठीक है, लेकिन कैसे करना है, आलेख विधि से। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है, हम लोगों ने सोपान देखा था, सोपान में सबसे पहला सोपान क्या दिया था कि जो भी समीकरण दिया रहेगा उसका हमें 4 निर्देशांक निकालना है, मतलब 4x, y का मान निकालना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है वो ये हो गया, दो समीकरण दिया गया है हमें, एक क्या हो गया x प्लस वाई बराबर 6, दूसरा x माइनस वाई बराबर 4। वो दोनों समीकरण का सारणी मैंने बना के यहाँ पर रख दिया है। अब क्या करेंगे, ये x, y का मान निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 के लिए हल करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो समीकरण 1 दिया है x प्लस वाई बराबर 6, मैं क्या करता हूँ इसमें x बराबर, x का जो मान है उसे क्या रख देता हूँ 0, x बराबर 0 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर निर्देशांक निकालने के लिए हम कोई भी मान यहाँ पर ले सकते हैं, x बराबर 0, x बराबर 1, 2 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसी संख्या लेने का जिससे हमें कभी भी ऐसे बटे में ना मिले, जैसे 2/3 हो गया या 3/2 हो गया, तो 10/3 हो गया, ऐसा कभी भी नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसा मिलेगा तो हमें आलेख बनाने में परेशानी होगी। तो इसके लिए ऐसा नंबर रखने का जिधर पे हमें कभी भी ऐसे बटे में ना मिले, भाग में ना मिले, कभी भी कोई भी संख्या। ठीक है, इस कोई भी मान भाग में नहीं मिलना चाहिए। तो भी क्या करेंगे, इसके लिए सबसे सिंपल क्या रहेगा, एक बार x बराबर 0 रखने का, एक बार y बराबर 0 रखने का। ठीक है, फिर दो वैल्यू जो मन करे वो अपने आप से क्या करने का, उसमें मान लेने का। तो यहाँ पर मैंने क्या रखा, सबसे पहले x बराबर 0 समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 6। यहाँ पर क्या करना है, x बराबर 0 रखना है, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस वाई बराबर 6। तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। y बराबर कितना मिल गया, 6 मिल गया। तो यहाँ पर पहला निर्देशांक मिल गया, कितना मिला 0,6 मिला। अब क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने x का मान 0 रखा, अब क्या करते हैं y का मान 0 रख देते हैं। ठीक है, क्या रखेंगे, y का मान 0। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर क्या करते हैं, समीकरण 1 में अब क्या रखते हैं, y बराबर 0 रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या दिया है, x प्लस, क्या दिया है हमें, x प्लस y बराबर 6 दिया गया है। तो y की जगह क्या रख देंगे, 0। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 0 बराबर 6, मतलब x का भी मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पर कितना मिल गया हमें, 6 मिल गया। तो ये कितना हो गया, 6,0, ये दूसरा निर्देशांक मिल गया। अब क्या करते हैं, x का मान 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 में क्या करते हैं, x बराबर 1 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वापस लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण में जिधर भी x होगा वहां पर 1 रख देते हैं। तो ये क्या दिया, x प्लस वाई बराबर 6 दिया गया है, x की जगह पे 1 रख दिया मैंने, और ये प्लस वाई बराबर 6। अब ये 1 प्लस में इस साइड आएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 6 माइनस 1। तो y का मान कितना मिल गया, 5 मिल गया हमें, है ना। मतलब हमें क्या मिल गया, x का मान x का मान जब भी हम लोगों ने 1 रखा तो y का मान कितना मिल गया, 5 मिल गया। तो यहाँ पर
5 आ गया, और ये क्या हो जाएगा 1,5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऐसे ही क्या करते हैं, अभी x बराबर 2 रख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, x बराबर 2 रख लेते हैं, समीकरण 1 में x बराबर 2 रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 2 सॉरी समीकरण 1 दिया क्या, x प्लस वाई बराबर 6, तो ये x प्लस वाई बराबर 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह पे 2 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई बराबर 6। अब ये 2 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा y बराबर 6 माइनस 2, तो ये कितना आ गया, y बराबर 4 आ गया। तो जब भी हम लोगों ने x का मान 2 लिया तो y का मान कितना मिला, 4 मिला, तो इसका निर्देशांक क्या मिल गया, 2,4 मिल गया। ठीक है, इतना समझा। अभी हम लोगों ने पहले समीकरण के लिए हल किया, अब दूसरे समीकरण के लिए भी ऐसे ही हल करेंगे। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 के लिए हल करते हैं। तो यहाँ पर भी सबसे पहले क्या रखता हूँ मैं, x बराबर 0 रख देते हैं समीकरण 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर क्या करते हैं, x का मान 0 रखते हैं। क्या दिया, x माइनस वाई बराबर 4, तो यहाँ पर x की जगह पे 0 रख देते हैं, माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस वाई बराबर 4 मिला। अब दोनों साइड अगर माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये जो माइनस यहाँ पे वो किधर आ जाएगा, इस साइड। ठीक है, तो ये क्या मिला, y बराबर -4। तो जब भी हम लोगों ने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना मिला, -4। इसका पहला निर्देशांक क्या मिल गया, 0, -4 मिल गया। ये पहला निर्देशांक मिला। अब क्या करेंगे, ऐसे ही क्या करते हैं, y बराबर 0 रख देते हैं। तो y बराबर अब 0 रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 2 में अभी y बराबर 0 रखते हैं। समीकरण 2 क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y की जगह पे 0 रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 0 बराबर 4 हो गया। अब ये पूरा 0 हो गया, तो इधर पे क्या मिला, x बराबर 4, मतलब x का मान कितना मिल गया, 4 मिल गया। तो यहाँ पर x का मान कितना मिला, 4, तो इसका दूसरा निर्देशांक कितना मिल गया, 4,0। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में क्या करते हैं, y बराबर 1 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण 2 में y बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण 2 क्या दिया हमें, x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर y की जगह पे 1 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 1 बराबर 4 हो गया। अब ये जो 1 है वो माइनस में, बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 4 प्लस 1, तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया, है ना। जब भी हम लोगों ने y का मान 1 रखा तो x का मान कितना मिला, 5। जब भी y का मान हम लोगों ने 1 रखा तो x का मान कितना मिला, 5 मिला। तो ये इसका निर्देशांक कितना हो गया, 5,1 हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर y का मान क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं। यहाँ पर ये समीकरण में y का मान 2 रख देते हैं। हम कोई भी मान ले सकते हैं अपने से, जरूरी नहीं है जो मैं रख रहा हूँ वही आप लोग रखो, कोई भी मान आप रख सकते हो। बस इतना ध्यान देना, वहां पे भाग में कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, दशमलव में कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए, कोई भी निर्देशांक दशमलव में नहीं आना चाहिए, नहीं तो ग्राफ बनाने में तकलीफ होगा। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, y बराबर 2 रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 2 रखने पर क्या करते हैं, y बराबर 2 रखते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 2 क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 4।
अब क्या करेंगे, y की जगह 2 रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस वाई की जगह 2 रखे और ये 4। अब ये माइनस में बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 4 यहाँ पर पहले से है और ये प्लस 2, तो कितना आ गया, x बराबर 6 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, जब भी हम लोगों ने y का मान 2 रखा तो x का मान कितना मिला, 6, तो इसका निर्देशांक क्या हो गया, 6,2 हो गया। ठीक है, 6,2 मिला ये निर्देशांक। अब क्या करेंगे इसका, जो हमने ये 4 निर्देशांक निकाला दोनों समीकरण का, अब ये दोनों समीकरण को क्या करेंगे, आलेख पेपर पर दर्शाएंगे। ठीक है, तो मैं इसे आलेख बुक में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं। पहले सवाल का, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला सवाल है उसके लिए ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने x और y अक्ष बना कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इकाई लिख दिया है। x अक्ष पर एक इकाई बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर। y अक्ष पर एक इकाई बराबर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग ने 1 सेंटीमीटर लिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये होता है हमारा प्रथम चतुर्थांश, जिसमें x और y दोनों का मान धनात्मक होता है ना। और ये होता है हमारा द्वितीय चतुर्थांश, जिसमें x का जो मान होता है वो माइनस में होता है और y का मान किस में होता है, प्लस में। यहाँ पर दोनों प्लस में रहेंगे, यहाँ पर दोनों प्लस में रहते हैं, x और y दोनों। और यहाँ पर ये जो तृतीय चतुर्थांश है, यहाँ पर दोनों माइनस में रहेंगे, मतलब x भी माइनस में रहेगा और y भी माइनस में रहेगा। और ये जो चतुर्थ चतुर्थांश है, इसमें क्या होता है, एक x जो है वो प्लस में रहेगा। x किस में रहता है, यहाँ पर प्लस में, और जो y रहेगा वो किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में। अब क्या करते हैं, ये जो समीकरण 1 है, इसका जो ये निर्देशांक है उसको यहाँ पर दर्शाते हैं आलेख कागज पर। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान 0 दिया गया है, x का मान 0 है तो 0 यहाँ पर ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद y का मान कितना दे दिया है, 6 दे दिया है, तो y का मान 6 कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। ये y का मान 6, मतलब ये पहला बिंदु हमें मिल गया, यहाँ पर 0,6 मिल गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा निर्देशांक क्या दिया है, 6,0 दे दिया है, तो x का मान 6 है और y का मान कितना दिया है, 0 दिया है, तो x का मान 6 यहाँ पर आ गया ये, और y का मान 0 यहाँ पर ही रहने वाला है, मतलब इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 6,0 हो गया। फिर उसके बाद तीसरा निर्देशांक क्या दे दिया है, 1,5 दे दिया है, तो 1,5 मतलब x का मान 1 है और y का मान 5 है और दोनों धनात्मक है। तो अगर दोनों धनात्मक होंगे तो किस में आएगा, दोनों बिंदु प्रथम चतुर्थांश में ही आएगा, मतलब x का मान 1 है और y का मान 5, तो x का मान 1 यहाँ पर आ गया और y का मान 5 ठीक इसके ऊपर जाएंगे, ये हो गया y का मान 5 हो गया। तो ये हमें मिला तीसरा बिंदु, इसका 1,5 मिल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, चौथा क्या बचा है, यहाँ पर लास्ट 2,4 बचा है, मतलब x का मान 2 है, y का मान 4 है और ये दोनों भी धनात्मक है। तो दोनों धनात्मक है तो कौन से चतुर्थांश में आने वाले, ये प्रथम चतुर्थांश में आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान 2 है तो x का मान 2 यहाँ पर आ गया और y का मान 4, तो 4 यहाँ पर आ गया ये साइड। तो ये हमें मिल गया चौथा बिंदु, इसका जो क्या मिला, 2,4 मिला। अब ये जो चारों बिंदु मिले हैं इसे क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो चारों बिंदु को जोड़ते हैं यहाँ पर। ये हमने क्या किया, चारों बिंदु को जोड़ दिया। ठीक है, तो हमें ये एक सीधी रेखा मिली। तो ये समीकरण 1 के लिए हो गया। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, समीकरण 1 क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 6, मतलब ये समीकरण के लिए ये रेखा है। अब क्या करते हैं, दूसरा समीकरण जो x माइनस वाई बराबर 4 दिया है इसे दर्शाते हैं। तो इसका सबसे पहला निर्देशांक क्या दे दिया है, 0,-4, मतलब x का मान 0 है और y का मान -4 दे दिया है, तो 0 यहाँ पर ही आने वाला है और -4 कहाँ पर आ जाएगा, ये रहा -4। ठीक है, तो ये हमें मिल गया पहला इसका बिंदु, 0,-4 मिल गया। फिर दूसरा बिंदु क्या दे दिया है, 4,0 दे दिया, मतलब x का मान 4 है और y का मान 0, तो x का मान 4 यहाँ पर आ जाएगा और y का मान 0 भी यहाँ पर ही रहने वाला है। तो ये मिल गया हमें 4,0 मिल गया, दूसरा निर्देशांक, दूसरा बिंदु मिल गया इसका। तीसरा क्या दे दिया है, 5,1 दे दिया, मतलब x का मान 5 है और y का मान 1 है और दोनों धनात्मक है, तो x का मान 5 यहाँ पर आ गया, y का मान 1
यहाँ पर आ गया, मतलब ये हमें मिल गया इसका तीसरा निर्देशांक, जो क्या दिया है 5,1 दिया है हमें। ठीक है, कितना दे दिया है 5,1 दे दिया है। अब क्या करेंगे, ये जो लास्ट बचा है इसका लास्ट वाला जो निर्देशांक है 6,2, मतलब x का मान 6 है और y का मान कितना दिया है 2 दिया, और दोनों धनात्मक है, तो ये भी किस में आने वाला है, प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, तो x का मान 6 यहाँ पर दिया है, ठीक है, और y का मान 2 कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये बिंदु हमें मिल गया 6,2 की। अब हमने इसका चारों निर्देशांक यहाँ पर दर्शा दिया, 1 2 3 और ये 4। अब ये चारों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये चारों को जोड़ते हैं हम यहाँ पर, ये चारों बिंदु को जोड़ते हैं यहाँ पर, देखते हैं हमें क्या हल मिलता है ये सवाल का। तो इसे जोड़ देते हैं हम यहाँ से, ये हमने क्या किया, जोड़ दिया इसे। अब ये समीकरण को, दोनों समीकरण का हमने यहाँ पर रेखा बना लिया, ये समीकरण 2 के लिए हो गया, तो इधर समीकरण 2 लिख के दिखा देते हैं, x माइनस वाई बराबर 4 के लिए ये रेखा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हल कौन सा है वो कैसे पता चलेगा, इसे कैसे पता करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों जो रेखा है वो कौन से बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रही है, मतलब दोनों जो रेखा एक दूसरे को कौन से बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, कहाँ पर, x का मान 5 है और y का मान 1 है ना, यहाँ पर y का मान 1 और x का मान 5। तो यहाँ पर ये बिंदु दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, मतलब तो दोनों रेखा जिधर पे प्रतिच्छेदित करेंगे वही हमारे समीकरण का क्या होगा, हल होगा। तो ये दोनों जो रेखा है वो कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, x का मान 5 है और y का मान 1 है, मतलब जो ये 5,1 है ये हमारे समीकरण का हल होगा, क्योंकि x का मान 5 है और y का मान 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे x, y बराबर x, y बराबर 5,1, यह दिए गए समीकरण का हल है। ठीक है, तो इसका हल क्या हो गया, 5,1 आ गया, तो ये हमारे समीकरण का हल है। हमें देखना रहेगा कि दोनों रेखा किधर पे प्रतिच्छेदित करे, दोनों एक दूसरे को। ठीक है, तो ये था हमारा पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आगे, दूसरा सवाल देखते हैं इसका। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा सवाल क्या दिया, x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण क्या दे दिया, x माइनस वाई बराबर 3। तो मैंने यहाँ पर उसे समीकरण 1 समीकरण 2 ले लिया। अब इसके लिए भी क्या करेंगे, जैसा हम लोग ने पहले सवाल में किया, 4 निर्देशांक निकालना है दोनों समीकरण के लिए। ठीक है, तो वही सेम चीज करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 में x का मान 0 रख देता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह पे 0 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस y बराबर 5। तो ये पूरा 0 हो गया। y का मान कितना मिला, 5 मिल गया, y बराबर 5 मिल गया। अब यहाँ पर y का मान 5 मिला, तो पहला निर्देशांक क्या मिल गया, 0,5 मिल गया। अब ऐसे ही क्या करेंगे, मैंने एक बार x का मान 0 रखा, अब क्या करेंगे, y का मान 0 रख देते समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 1 में अभी क्या करते हैं, y बराबर 0 रखते हैं। तो समीकरण 1 दिया क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ पर y की जगह पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 0 बराबर 5। तो यहाँ पर अब ये पूरा 0 हो गया, मतलब x बराबर कितना मिल गया, 5 मिल गया। x बराबर कितना मिल गया, 5 मिला।
तो इसका निर्देशांक कितना हो गया 5,0 हो गया। अब क्या करेंगे, कोई भी मान अपने से ले सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, y बराबर 4 ले लेता हूँ। ठीक है, समीकरण 1 में क्या करते हैं, y बराबर 4 रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में y बराबर 4 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 5। अब इसमें क्या करेंगे, y की जगह पे क्या रख देते हैं 4, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 5। अब ये 4 प्लस में बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस, मतलब ये क्या हो जाएगा x बराबर 5 माइनस 4। तो 5 में से 4 गया, कितना मिला, 1 बच गया यहाँ पे। तो x का मान कितना मिला, 1 मिला। जब भी हम लोगों ने y का मान 4 रखा तो x का मान 1 मिला, मतलब इसका निर्देशांक क्या हो गया, ये 1,4 मिल गया हमें। अब क्या करेंगे, एक और मान निकालना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर x का मान 2 रख देते हैं, कोई भी मान ले सकते हैं हम। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 2 रखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण 1 दिया क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ पर क्या करना है, x की जगह पे 2 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस वाई बराबर 5। अब ये 2 प्लस में बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 5 माइनस 2। तो क्या मिला, y बराबर 3 मिल गया। तो जब भी हम लोगों ने x का मान 2 रखा तो y का मान कितना मिला, 3 मिल गया। तो यहाँ पर y का मान 3 मिला, मतलब इसका निर्देशांक 2,3। तो ये पहले समीकरण के लिए निर्देशांक हमने निकाल लिया, 4 निर्देशांक। अब दूसरे समीकरण के लिए देखते हैं। तो अब समीकरण 2 के लिए देखते हैं, इसका निर्देशांक निकालते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, सबसे पहले x की जगह पे क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, समीकरण 2 में क्या करते हैं, x बराबर 0 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 दिया क्या है, x माइनस वाई बराबर 3 दिया है हमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 रखेंगे तो यहाँ पर ये 0 माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ पर ये पूरा 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 3 मिला, ये माइनस अभी इधर आ जाएगा। तो y बराबर कितना मिला, -3 मिल गया। मतलब जब भी हम लोगों ने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना मिल गया, -3 मिल गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, 0, -3। ये पहला निर्देशांक मिला। अब दूसरे के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर y बराबर 0 रख देते हैं। क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 2 दिया क्या, x माइनस वाई बराबर 3। क्या करना है, y की जगह पे 0 रखना है। तो x माइनस 0 बराबर 3, मतलब x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, क्योंकि ये पूरा क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर क्या मिला, 3। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0,3 हो गया। अब क्या करेंगे, कोई भी मान अपने से रख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, y बराबर 1 रख देते हैं। y बराबर कितना रखना है, 1, समीकरण 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 1 रखने पर, तो क्या करते हैं, समीकरण 1 में, अब समीकरण 2 में y बराबर 1 रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 3। अब यहाँ पर y बराबर 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर 3 हो गया। ये एक प्लस में, सॉरी माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस, मतलब ये कितना हो जाएगा, x बराबर 3 यहाँ पर पहले से प्लस 1। तो x बराबर कितना हो गया,
4 हो गया। मतलब जब भी हम लोग y का मान 1 रखेंगे तो x का मान कितना आया, 4 आ गया। तो यहाँ पर कितना मिला, 4, 1 मिल गया। ये एक निर्देशांक मिला। अब क्या करते हैं, यहाँ पर y बराबर 2 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 में y बराबर 2 रखने पर क्या करेंगे, यहाँ पर y बराबर 2 रखते हैं, y बराबर 2। तो यहाँ पर समीकरण 2 हमें दिया क्या है, x माइनस y बराबर 3, और यहाँ पर y की जगह 2 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर 3 हो गया ये। अब ये 2 माइनस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 3 पहले से और ये +2, तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब जब भी हम लोग y का मान 2 रखेंगे समीकरण 2 में तो y का मान कितना, सॉरी x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे निर्देशांक क्या मिला, 5,2 मिल गया। तो हमने क्या किया, ये दोनों समीकरण का 4 निर्देशांक निकाल लिया। अब इसका जो आलेख है वो मैं आलेख पेपर पर बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो अब यहाँ पर दूसरे सवाल का आलेख देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर x और y अक्ष बना के रखा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो बिंदु है उसे इधर दर्शाते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 के लिए करते हैं, x प्लस वाई बराबर 5 के लिए। तो पहला निर्देशांक क्या दे दिया है, 0,5, मतलब x का मान 0, y का मान 5। तो x का मान 0 इधर पे आएगा और y का मान 5 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये बिंदु की क्या हो गया, 0,5 हमें मिल गया। फिर उसके बाद दूसरा क्या दे दिया है निर्देशांक, 5,0, मतलब x का मान 5 है और y का मान 0, तो 0 यहाँ पर ही आने वाला है और x का मान 5 है तो 5 यहाँ पर आ गया। तो ये हमें दूसरा बिंदु मिल गया, 5,0 मिल गया। फिर इसके बाद अब तीसरा बिंदु क्या दे दिया है, 1,4 दे दिया है, मतलब x का मान 1 है, y का मान 4 है। तो ये दोनों धनात्मक है तो प्रथम चतुर्थांश में आने वाले। ठीक है, तो x का मान 1 यहाँ पर हो गया और y का मान 4 है, तो 4 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर है ना। x का मान 1 इधर, y का मान 4 इधर, तो ये जो बिंदु है ये कितना हो जाएगा, 1,4 हो जाएगा। ये हो गया 1,4। फिर इसके बाद चौथा निर्देशांक क्या दे दिया हमें, 2,3 दे दिया है, मतलब x का मान 2, y का मान 3 है ना। तो x का मान 2 यहाँ पर आएगा और y का मान 3, तो y का मान 3 कहाँ पर आ गया, इधर पर आ गया, ये यहाँ पर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2,3 हो गया। ठीक है, तो ये हमने समीकरण 1 के लिए जितने भी निर्देशांक थे सबको दर्शा दिया। अब क्या करेंगे, इसे जोड़ देते हैं, सारे बिंदु को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसे जोड़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये क्या किया हमने, जोड़ दिया, और सारे के सारे जो बिंदु है वो सबके सब एक ही रेखा में आए है ना, सबके सब बिंदु एक ही रेखा में है। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 के लिए देख लेते हैं। तो समीकरण 2 का निर्देशांक क्या दिया है, 0,-3। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 3 के लिए जो पहला निर्देशांक है वो कितना दिया है, 0,-3। तो 0 मतलब x का मान 0 है, y का मान 3 है। ठीक है, x का मान 0 कहाँ पर आने वाला है, इधर ही आने वाला है। y का मान कितना दे दिया, -3, तो y का मान -3 यहाँ पर आ गया। तो ये जो बिंदु मिला ये क्या हो जाएगा, 0,-3। ठीक है, ये मिल गया। अब दूसरा बिंदु क्या है, 3,0, दूसरा निर्देशांक क्या है, 3,0, मतलब x का मान 3 है, y का मान 0, तो y का मान 0 इधर ही आने वाला है और x का मान 3 यहाँ पर आ गया। तो ये जो बिंदु मिला ये क्या हो जाएगा, 3,0 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद अब तीसरा क्या दे दिया हमें, तीसरा क्या दे दिया, 4,1, मतलब x का मान 4, y का मान 1, तो x का मान 4 यहाँ पर है और y का मान 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4,1, ये मिल गया हमें। अब लास्ट क्या दिया है, 5,2 दे दिया, मतलब x का मान 5 और y का मान 2, तो x का मान 5 यहाँ पर है और y का मान 2 कहाँ पे आ जाएगा, इधर पे आ गया। तो ये हमें क्या मिल गया, ये 5,2 मिल गया। तो हमने समीकरण 2 के भी जितने भी निर्देशांक थे सबको दर्शा दिया, ये 1, 2, 3,
4। अब ये चारों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसे जोड़ते हैं यहाँ पर। तो ये हमने जोड़ दिया। ये दूसरे समीकरण का रेखा मिल गया हम लोग को। ये समीकरण 1 का था, तो यहाँ पर दिखा देंगे समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 5। और ये किसके लिए मिला, समीकरण 2 के लिए मिल गया, जो क्या दिया, x माइनस वाई बराबर 3 दे दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका हल निकालना है। तो हल के लिए क्या करेंगे, देखेंगे दोनों रेखा एक दूसरे को किधर पे प्रतिच्छेदित कर रही है, कौन से बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोनों जो रेखा है वो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, है ना, कौन से बिंदु पे, 4,1 पर। तो जो 4,1 होगा, जिधर भी दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, वही क्या होगा, हमारा समीकरण का हल होगा। ठीक है, तो ये जो 4,1 है, ये 4,1 है ना, x पे 4 है और y पे 1, तो ये क्या हो गया, हमारे समीकरण का हल हो गया, क्योंकि दोनों रेखा यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करी। तो इधर लिखेंगे x, y बराबर 4,1 यह दिए गए समीकरण का हल है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरे सवाल का जो आलेख था वो हमने बना लिया। ठीक है, ये हमारा हल हो जाएगा। अगर हमें चेक करना है कि हमारा जो ये आलेख जो बना है वो सही है या नहीं, ये जो मान मिला वो सही है या नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो x का मान 4 है और ये जो y का मान 1, वो किसी भी समीकरण में रख के चेक कर लेंगे। अगर इसका मान x प्लस वाई का मान इसके बराबर आ गया तो मतलब हमारा जो सवाल है वो सही है। ऐसे मैं बता देता हूँ, x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, तो हमें हल क्या मिला है, 4,1, मतलब x की जगह 4 रखने का और y की जगह 1, तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस y की जगह 1 और ये बराबर 5। तो इस साइड भी कितना हो गया, 5 हो गया, इस साइड भी कितना हो गया, 5 हो गया, तो ये दोनों बराबर आ गए। ठीक है, मतलब अगर बराबर आ गए तो हमारा जो ये हल मिला है वो सही मिला है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल। तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ है वो ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक यू।